हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहली जो संख्या दी है यह देखिएगा 1890 और दूसरी जो संख्या दी है वह है 9408। तो पहली संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए और दूसरी संख्या में हम किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि हमें इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है कि हम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए या फिर किस संख्या से भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसको करना बहुत आसान होता है। तो चलिएगा आज हम सीख लेते हैं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि यदि हम किसी संख्या में गुणा कर दें तो वह पूर्ण वर्ग कैसे हो जाएगी। तो चलिएगा पहले हम इसको समझते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी सवाल है तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड आप समझते हैं कि अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और पहाड़ी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 1 और 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से हम भाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो जिस प्रकार से भाग लगाया जाता है उसी प्रकार से भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे 18 में, तो 2 नम 18 होगा। 2 का भाग 9 में लगाएंगे तो 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर एक हासिल बचेगी तो 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचे 10। अब देखिएगा इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि 9 और 4 13, 13 और 5 18 होता है। 18 3 से विभाजित है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 का भाग लगाएंगे 9 में तो 3 तिरका 9 होता है और 3 का भाग लगाएंगे 4 में तो 3 एकम 3 होगा। यहाँ पर एक बचेगा तो 3 5 15 होगा। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। अब देखिएगा यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो 0, 2 अंक मिला लेंगे तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिरका 9 होगा। यहाँ पर एक बच्चा तो 3 5 15 हो जाएगा। देखिएगा इसका इकाई का अंक है वह 5 है। तो 5 यदि इकाई का अंक हो या फिर 0 हो तो उसमें हम 5 से भाग लगाते हैं। तो इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 होगा। यहाँ पर 4 बचेगा तो 5 नम 45। अब 19 अभाज्य संख्या है तो 19 19 से ही कटेगी। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए इस प्रकार से। अब इसके हम जोड़े बनाएंगे तो दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और जो भी जोड़ा बन जाए उसको हम छोड़ देंगे और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको हम लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 1 3 का जोड़ा ए बन रहा है और किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हमें 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक 2 की ज़रूरत होगी और 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 की ज़रूरत होगी और 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 की ज़रूरत होगी और 19 का जोड़ा बनाने के लिए हमें 19 की ज़रूरत होगी। तो देखिएगा इसका करेंगे हम आपस में गुणा। तो देखिएगा पहले हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, 5 × 15, 15 दूना 30। तो यहाँ पर 30 लिखा, फिर 30 में हम 19 से गुणा करवाएंगे तो 19 × 3 = 57। तो यहाँ पर लिखेंगे 57 और 0 ज्यों का त्यों। यदि हम 1890 में 570 से गुणा कर दें तो यह संख्या हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं कि किसी संख्या में यदि हम गुणा करवा दें तो वह कैसे पूर्ण वर्ग हो जाती है। जैसे कि हमें दिया है 8। अब हम 8 में कह दें कि कौन सी संख्या से गुणा करवाएं कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौकी 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिएगा इसका एक 2 का जोड़ा बन चुका है। अब एक 2 हमें और चाहिए यहाँ पर तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो 2 से हम इसमें गुणा करते। यदि हम 2 से गुणा करवा दें 8 में तो कितना हो जाता, 8 × 2 यानी कि वह आ जाता 16। और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का वर्गमूल जो होता है वह 4 होता है। तो देखिएगा इस प्रकार से किया जाता है। दूसरा सवाल जो दिया है वह दिया है 9408 में किस संख्या से भागने की यह संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, यहाँ एक बचा तो 2 7 14, 0 ज्यों का त्यों, 2 चौके 8 आएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 का 7वां भाग 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2,
यहाँ पर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 6 12 पर 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 और यहाँ 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 1 बचा तो 2 अट्ठे 16। 2 से फिर भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नम 18 और 2 चौके 8। 2 से भाग तब तक लगाएंगे जब तक पीछे वाला अंक 0 2 4 6 8 रहता है। तो जब तक संख्या 2 से विभाजित होती रहती है तो इसमें 2 से भाग लगा देंगे हम फिर। तो 2 एकम 2 होगा, 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब देखिएगा 1 4 5 होता है, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 है, 12 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है वह 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके होता है 12, 2 बचा यहाँ, 3 नम 27। अब इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 सत्ते 49 होता है और 7 एकम 7 होता है। अब देखिएगा हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे और फिर जिस संख्या का जोड़ा नहीं बने उसको अलग लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 का जोड़ा ये बन रहा है, इसका भी जोड़ा बना और इस 2 का भी जोड़ा बना, यहाँ पर एक 7 का जोड़ा बना। ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका जो आंसर होगा वह 3 होगा। यदि हम दी गई संख्या में 3 से भाग लगा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिएगा इसको समझ लेते हैं। यदि हमें कोई संख्या दी जाए इस प्रकार से, जैसे कि हमें दिया है 27, तो 27 को हम किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम इसमें 3 से भाग लगाते, 3 नाम 27 होता है, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। भाई एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका आंसर आएगा 3। यदि हम 27 में 3 से भाग लगा देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा और 9 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, इसका जो वर्गमूल आएगा वह आएगा 3। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से किया जाता है। यदि किसी संख्या में हमें गुणा करना है और भाग करना है तो जिस संख्या का जोड़ा ना बनता हो उसको अलग कर लेते हैं और उसका गुणनफल करके हम बता देते हैं कि इस संख्या में इतनी संख्या से गुणा किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।